Hello students, welcome to this video series of Object Oriented Programming in Java. आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जब हम बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर हम बात ऑब्जेक्ट्स की करते हैं, और ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। इसी वजह से जब हम जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम हमेशा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जावा के अंदर जब भी बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की तो हम ये समझेंगे कि वो एक फिजिकल एंटिटी है, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स लॉजिकल एंटिटीज भी होती हैं। इसके अलावा जावा के अंदर क्लास हमेशा एक लॉजिकल एंटिटी के तौर पर ही जानी जाती है। मजीद डिटेल देखते हैं। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है जिसकी कुछ स्टेट्स होती हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, और ये कोई भी ऐसी एंटिटी हो सकती है जिसको आप छू सकते हैं, यानी कि टेंजिबल एंटिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की एक पिक्चर मौजूद है, और इसमें हम देख सकते हैं पेंसिल, एप्पल, बुक, बैग, बोर्ड, ये सब हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, और इन सब की अपनी अपनी जगह पे कुछ स्टेट्स हैं और कुछ बिहेवियर्स हैं। जैसे अगर मैं पेंसिल्स की बात करूं तो इनकी स्टेट्स में इनकी लेंथ आ जाएगी, इनकी विड्थ आ जाएगी, इनका कलर आ जाएगा। अगर मैं एप्पल की स्टेट की बात करूं तो एप्पल का टेस्ट, एप्पल का कलर, ये सब इसकी स्टेट्स हैं। बुक का ऑथर, बुक का टाइटल, ठीक है, बुक के नंबर ऑफ पेजेस, ये सारी बुक की स्टेट्स हैं। अब अगर मैं बिहेवियर्स की बात करूं तो बिहेवियर्स में पेंसिल से आप क्या क्या कर सकते हैं। कलरिंग कर सकते हैं, पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। एप्पल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, एप्पल को खा सकते हैं, एप्पल को कट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बिहेवियर्स हैं। इसके अलावा अगर हम इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम, जैसे कि पेरोल सिस्टम, आपकी यूनिवर्सिटी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये सारे के सारे इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से जावा के अंदर जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऐसी एंटिटी जिसके स्टेट्स होते हैं और जिसके बिहेवियर्स होते हैं, और जो फिजिकल होती है और लॉजिकल होती है, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास की। जावा के अंदर क्लास क्या होती है इसको भी समझना जरूरी है। कोई भी एक टेम्पलेट जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के स्टेट्स और बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं उसको हम क्लास कहते हैं। ये तो मैंने जावा की बात की। अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिंट देखा होगा आपने कभी। कोई प्रिंट है, जैसे कि वो प्रिंट आपने पर्दे के ऊपर भी देखा होगा, वो प्रिंट आपने कपड़ों के ऊपर भी देखा होगा, किसी ड्रेस के ऊपर देखा होगा। तो जब कोई प्रिंट प्लॉटर मशीन से गुजरता हुआ किसी कपड़े के ऊपर उतारा जाता है, उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, उससे पहले उसकी एक टेम्पलेट बनती है, ठीक है। और फिर उस टेम्पलेट को बनाने के बाद अब आप चाहें तो उस प्रिंट से कुछ भी बना लें। आप उससे कोई ड्रेस बना लें, आप उससे कोई बेडशीट बना लें, आप उससे कोई कर्टन बना लें, आपकी मर्जी, ठीक है। इसके अलावा जब ब्लॉक प्रिंटिंग होती है कपड़ों के ऊपर तो सबसे पहले ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। तो वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लूप्रिंट होता है, वो टेम्पलेट होता है। अब एक फ्लावर का ब्लॉक है तो उस ब्लॉक को आप ब्लू कलर में भी कहीं पर प्रिंट कर सकते हो, कहीं रेड कलर में भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम जावा के अंदर बात करते हैं स्ट्रक्चर बनाने की, तो वो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं क्लास के थ्रू। जैसे कार की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई कंपनी कार बनाती है तो सबसे पहले वो कार का स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। अब उसके बाद वो कोई भी मॉडल बनाए, किसी भी तरह की कार बनाए, किसी भी रंग की कार बनाए, किसी भी कलर की कार बनाए, लेकिन उसको जरूरत पड़ेगी उसी एक बेसिक स्ट्रक्चर की जिसको उसने एज अ ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल किया होगा। अगर इस तरह से कार एक क्लास है तो जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी का कलर क्या है, ये सारी की सारी हो जाती हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टेट्स या प्रॉपर्टीज एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा वो गाड़ी क्या क्या कर सकती है, उस गाड़ी में आप ट्रेवल करते हैं, वो गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, ठीक है। उसमें ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ये सारी के सारे बिहेवियर्स कार के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एज मेथड्स इन जावा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि जब आप कोई भी क्लास बनाते हैं जावा के अंदर
तो क्लास के बनाते ही मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती, बल्कि स्पेस ऑक्यूपाई होती है जब आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, कौन से वेरिएबल्स कहाँ कौन सी स्पेस एलोकेट करते हैं, मेथड्स कौन सी स्पेस एलोकेट करते हैं, ये एक अलग बहस है, इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब तक के लिए जो बात समझना जरूरी है वो ये है कि जब भी आप कोई भी क्लास बनाएंगे, उसी के अंदर हम स्टेट्स और बिहेवियर्स को रिकॉर्ड करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम उन बिहेवियर्स को और स्टेट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो वो क्लास बनने के साथ ही मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी जब तक कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को सेव करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की स्टेट्स होती हैं, हर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स होते हैं, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग यूनिक बिहेवियर्स होते हैं, अपने यूनिक स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ पर यही मेंशन हुआ है कि ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स। जब हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, तो हम फिर ये भी कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के अपने अपनी यूनिक सेट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब हम मेथड्स की अगर बात करें तो जब भी कोई प्रोग्रामर जावा के अंदर एक क्लास क्रिएट करता है तो जो मेजर लॉजिक होती है, जो एल्गोरिथम होता है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है, वो पूरा कोड या वो पूरा एल्गोरिथम हम मेथड्स के अंदर डिफाइन करते हैं। यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट करेगा क्या हमारे सिस्टम के अंदर, ये तमाम के तमाम लॉजिक हम मेथड्स के अंदर लिखते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो हम देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की स्टेट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक डॉग है, तो डॉग की स्टेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, कलर, नेम, ब्रीड। इसके अलावा इसके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, बार्किंग, ईटिंग, वैगिंग। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है। इसके अलावा एक और भी कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, वो क्या होती है, आइडेंटिटी। जब एक ऑब्जेक्ट जावा के अंदर क्रिएट होता है तो उसकी एक आइडेंटिटी भी होती है जो कि हर हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होती है। उससे प्रोग्रामर का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जावा उसे इंटरनली यूज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो आप बताएंगे स्टेट्स और बिहेवियर्स और आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये मेरे पास एक पर्सन है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। स्टेट्स और प्रॉपर्टीज ये बेसिकली नाउन्स होते हैं। जैसे अगर आप बताते हैं किसी को कि फला बंदे के ब्लैक हेयर्स है, तो जावा के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि क्या इस स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हेयर कलर यानी कि वेरिएबल बनाया आपने, ठीक है, इज इक्वल्स टू ब्लैक। अब यहाँ पर ब्लैक क्योंकि डबल कोटेशंस में है तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो वर्ब्स होते हैं, वो एक्शंस होते हैं। तो उनको जावा के अंदर इस बिहेवियर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, मेथड के तौर पे करेंगे। सही है, और सिंटेक्स क्या होगा, ईट और ये राउंड ब्रैकेट्स। बड़ा ही बेसिक सा सिंटेक्स है ये। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे सीरीज के अंदर हम मजीद चीजों को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे और फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जावा के क्या क्या मैजिक्स हो सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं जावा की एग्जाम्पल की। सबसे पहले जावा के अंदर जब हम क्लास बनाएंगे तो कुछ इस तरह का सिंटेक्स लिखेंगे। अब ये पब्लिक क्या है, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, ये क्लास हमारे पास कीवर्ड है और जिस नाम से आपने क्लास बनानी है वो नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से क्लास का स्कोप स्टार्ट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस पर्सन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं या स्टेट्स हैं, ये सब हम कैसे जावा की क्लास के अंदर सेव करते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये आईडी क्या है, वेरिएबल है, नेम वेरिएबल है, जेंडर वेरिएबल है, एज भी वेरिएबल है, और ये इंट, स्ट्रिंग, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, डेटा टाइप्स। अब यहाँ पर हमने ये सिंटेक्स लिखा है मेथड का। ठीक है, जावा के अंदर हम जब भी बिहेवियर डिफाइन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करते हैं, तो हम उसे मेथड के थ्रू डिफाइन करते हैं। यहाँ पर वॉइड के क्या मतलब है, कोई भी रिटर्न टाइप रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, वॉक हमारे मेथड का नाम है और पब्लिक अगेन एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, जिसको हम मजीद आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से देखेंगे। अच्छा, जब हम मेथड डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, ये इसके स्कोप को डिफाइन करता है, मेथड के स्कोप को डिफाइन करता है, और फिर यहाँ पर हमने एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, यहाँ पर हम ये कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन
ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या देखा कि हमने एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा, फिर हमने यहाँ पर ये स्कोप को क्लोज कर दिया। ये मेथड का स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास मेथड, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भाई, ये बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मजीद आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक और मेथड होता है मेन का मेथड। मेन का मेथड आप जब भी किसी जावा की क्लास के अंदर लगाते हैं तो इसके मतलब ये है कि आप मेन एंट्री पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, और ये मेथड लगाना जरूरी है। अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये क्लास में लगाना ज़रूरी है, लेकिन हर क्लास में लगाना ज़रूरी नहीं है। और ये भी हम आगे जैसे जैसे वीडियोस में बढ़ेंगे तो हमें खुद समझ में आता जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर हम ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं। अच्छा, ये जो मेन है, आगे आने वाली वीडियोस में जब भी मैं इस मेथड को रेफर करूंगी तो मैं इसे मेन के मेथड से रेफर करूंगी, ठीक है। इसका सिंटेक्स हमेशा सेम रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसके पूरे सिंटेक्स की एनाटॉमी देखेंगे लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। अब इसका भी ये स्कोप है, यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका स्कोप, और इसका स्कोप भी हमें क्लोज करना है। जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आप देखेंगे उसका क्लोजिंग ब्रैकेट आपने लगाना है, नहीं तो आपको नंबर ऑफ एरर्स मिलेंगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसका स्कोप क्लोज हो गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया, ठीक है। और अभी आप याद रखिएगा कि ये जो क्लास जब हमने शुरू की थी तो क्लास का जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसका अभी तक हमने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मार्क किया है। ये हमने इसका ओपनिंग ब्रैकेट हम पर रखा और यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने किया क्या है, ये हमने बनाया है जी ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी तरह का सिंटेक्स यूज करेंगे। सिंटेक्स को मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ। पर्सन, जो क्लास का नाम होगा वही सबसे पहले यहाँ रखेंगे, फिर जो भी वेरिएबल आप यूज करना चाहें इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, न्यू का कीवर्ड लगाना ही लगाना है आपने, फिर यहाँ पर दोबारा से क्लास का नाम लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है जी। इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आपको कोई भी वेरिएबल यहाँ से यूज करना हो, इस मेथड को एक्सेस करना हो तो आप कैसे करेंगे, पी डॉट, और किसी भी वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आईडी को एक्सेस किया है, और फिर हर जगह पे हर स्टेटमेंट के आगे आपने टर्मिनेटर लगाना है। कहाँ नहीं लगाना, जहां मेथड को आप डिफाइन कर रहे हैं वहां नहीं लगाना, जहां क्लास को डिफाइन कर रहे हैं वहां नहीं लगाना, ठीक है जी। और इसके अलावा जब आप ये जो मेथड है आपका वॉक, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें और डॉट लगाना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद आपको मेथड अपनी क्लास का एक्सेसिबल हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी क्लास का ये वाला जो ब्रैकेट था जो आपने यहाँ पर ओपन किया था, इसको आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपकी जावा की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और आपने क्या क्या ख्याल रखना है, आपने सिंटेक्स का ख्याल रखना है, आपने टर्मिनेटर्स का ख्याल रखना है, और आपने ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स होने चाहिए। आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ये हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है 1 2 3, और क्लोजिंग ब्रैकेट्स देखिए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। तो ये चेक लगाना या ये चेक करना अपनी एक हैबिट बना लें जब आप जावा की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, ताकि आपको इस तरह के कोई एरर्स ना आए, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स मिसिंग के एरर्स ना आए, ठीक है जी। यहाँ तक हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। अब इसी एग्जाम्पल को हम जावा के अंदर देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं यहाँ पर नेटबीन्स आईडी 12.3 का यूज करूंगी। आप जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट में ये प्रोजेक्ट बार होगी जहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर आप अपने पास प्रोजेक्ट का नाम लिखें, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है जावा ट्यूटोरियल सीरीज, और फिर मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मेरे पास ये 4 फोल्डर्स आए हैं, सोर्स पैकेजेस, डिपेंडेंसीज, जावा डिपेंडेंसीज एंड प्रोजेक्ट फाइल्स। सबसे पहले आपने सोर्स पैकेज के अंदर जाना है और यहाँ पर एक पैकेज बनाना है, जावा बेसिक ट्यूटोरियल्स। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जावा बेसिक ट्यूटोरियल्स रखा है, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं जावा की क्लास क्रिएट करूंगी। एक दफा मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको कि ये सोर्स पैकेज के अंदर मेरे पास पैकेज बन चुका है जावा बेसिक ट्यूटोरियल्स का। मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करूंगी, न्यू के ऊपर क्लिक करके, मतलब न्यू के ऊपर जस्ट मैंने होवर किया,
और ये जावा क्लास के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जावा क्लास आप बनाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पर्सन के नाम की ही क्लास बनाने जा रही हूँ, पर्सन। और इसके अंदर हम देख क्या रहे हैं, ये ऐसा करते हैं, सिर्फ पर्सन के नाम की क्लास बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पर्सन की क्लास के अंदर आप ये देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर एक जावा की क्लास क्रिएट करेंगे तो कुछ कोड आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा होगा। आपने अभी फिलहाल इस कोड का कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पब्लिक क्लास पर्सन के अंदर आना है। ठीक है, ये देखें, इसने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आपको खुद ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आके आप इंटीजर आईडी, सबसे पहले स्टेट्स को रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, यहाँ पर आके आपने स्ट्रिंग टाइप में पर्सन का नाम सेव किया, स्ट्रिंग जेंडर इज इक्वल्स टू मेल कर दिया आपने। सही है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करना होता है। इसके अलावा आप एक और स्टेट यानी कि एक और कैरेक्टरिस्टिक एज के नाम से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसकी जो डेटा टाइप मैंने रखी है वो इंटीजर रखी है। यहाँ पर मैंने ये स्टेट्स डिफाइन कर दिए हैं, और स्टेट्स डिफाइन करने के लिए मैंने वेरिएबल्स का सहारा लिया है। ठीक है, जैसे कि हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट की स्टेट्स होती हैं और बिहेवियर्स होते हैं, तो हम स्टेट्स को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इसके बिहेवियर की। एक पर्सन के क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं, हम सिर्फ एक ही बिहेवियर को देख लेते हैं। ये मैंने बनाया है इसका मेथड, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दे चुकी हूँ। अभी इसके अंदर हम कुछ भी बहुत काम की चीज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझने के लिए एक प्रिंट का स्टेटमेंट रखेंगे, ताकि हम सिर्फ एक ये देख सकेंगे क्लास कैसे बनती है और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के अंदर मौजूद स्टेट्स और बिहेवियर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बस सिर्फ इस वीडियो का जो मकसद है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ यही है। तो यहाँ पर हमने ये मेथड बनाया पब्लिक वॉइड वॉक के नाम से, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का एक स्टेटमेंट लिखा, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दिया, पर्सन इज वॉकिंग। ठीक है जी, और इसी के अंदर हम एक और मेथड देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जब भी मेन मेथड बनाएंगे एग्जैक्टली सेम सिंटैक्स रखेंगे, कोई भी रद्द बदल नहीं करेंगे। जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, अब मेन की क्लास के अंदर आके आपने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के आपके पास नॉर्म क्या होता है कि सबसे पहले जो क्लास का नाम है एज इट इज वो रखते हैं। मेरे पास यहाँ क्लास का नाम पर्सन है, तो मैंने यहाँ पर पर्सन रखा। फिर यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल दे दिया। तो कोशिश ये कीजिएगा कि मीनिंगफुल वेरिएबल्स दें, अपनी मर्जी से कोई फैंसी नाम ना दें। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने फिर न्यू का कीवर्ड लगाया और दोबारा से मैंने पर्सन क्लास का नाम लगा के राउंड ब्रैकेट्स लगा के टर्मिनेटर लगा के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को जब आप पी डॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस में ये ओपन हो गया, यानी कि आपके पास किस किस चीज की अवेलेबिलिटी है, या आप किस किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। आप एज को एक्सेस कर सकते हैं, जेंडर को कर सकते हैं, आईडी को कर सकते हैं, और जनाब नेम को भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नेम यहाँ पर यूज किया। ठीक है, अब ये नेम मुझे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पर ये नेम प्रिंट करवा देती हूँ। ये नेम मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। और इसके अलावा ये जो मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट है, मैं ये चाहती हूँ कि ये भी प्रिंट हो जाए, यानी कि मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि क्या मैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू वॉक को एक्सेस कर सकती हूँ या नहीं। जी मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे वेरिएबल्स। ये सारे मेथड्स हम देखेंगे आगे कि ये कौन से मेथड्स हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। ये हमने तो नहीं बनाए, लेकिन ये फिर भी जावा का इंटेलिजेंस आपको, नेटबीन्स का इंटेलिजेंस ओपन करके ये आपको दिखा रहा है। और लेकिन खैर अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे ये जो राइट हैंड साइड पे जो चीज लिखी हुई है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपकी एज का जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये जो वॉक है आपका, वॉक जो मेथड आपने बनाया था ये उसकी टाइप डिफाइन कर रहा है कि ये क्या वॉक का मेथड कुछ रिटर्न करेगा। नहीं जी, वॉइड कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। तो आपने सिंपल यहाँ पर वॉक को क्लिक करके एक्सेस कर लेना है कंट्रोल एस से। जैसे ही आप सेव करेंगे, अच्छा यहाँ देखें आप, ये जो नाम है ना पर्सन डॉट जावा, ये आपको बोल्ड में नजर आ रहा है। जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको बोल्ड में नाम नजर आ रहा है इस टैब में, तो उसका मतलब ये है कि आपने ये फाइल सेव नहीं की है। ठीक है, तो आपने फाइल को सेव करना है। उसके बाद आपने पर्सन डॉट जावा के ऊपर आके राइट क्लिक करना है और यहाँ से रन फाइल कर देना है। ठीक है, तो आपके पास ये एक आउटपुट पेन नीचे ओपन होगा और आप ये देख सकते हैं
ये यहाँ पर आपके पास क्या आउटपुट आता है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, नेट मीन्स, सो प्लीज बी पेशेंट। और यहाँ पर आपकी ये सोर्स फाइल कंपाइल हो रही है और सबसे ऊपर नाम आया आपका हैरी एंड पर्सन इज वॉकिंग। यही तो हम चाहते थे कि हमारे पास पर्सन का नाम प्रिंट हो जाए और वॉक मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट हो जाए। तो ये काम हमने यहाँ से कर लिया है। और ये देखें, दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज। ठीक है जी। तो ये हमने देखी जावा की एग्जाम्पल। हमने इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद हमने उसकी एग्जाम्पल्स देखी रियल लाइफ से रिलेट करती हुई, और फिर उसके बाद हमने नेटबीन्स आईडी के ऊपर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करके देखा कि क्लास कैसे बनती है और उसके अंदर हम स्टेट्स और बिहेवियर्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और फिर पर्सन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हमने अपनी स्टेट्स और बिहेवियर्स दोनों को एक्सेस भी किया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मजीद कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।